नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोग यूपीएससी जीएस के पेपर 4 में आज पढ़ना शुरू कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो नीति शास्त्र शब्द का प्रयोग हम लोग अपने सिलेबस के सिलसिले में करते हैं, उसका तात्पर्य एक ऐसे सेट ऑफ कॉमन इथिकल लॉज से होता है, एक ऐसी संहिता से होता है, एक इस प्रकार के नैतिक मूल्यों के एक ऐसे आचरण के नियमों से होता है, जो वास्तव में सार्वजनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। जबकि जो निजी जीवन में अपनी अंतःप्रेरणा से या कह सकते हैं कि जो अपने संस्कारों की, अपने व्यक्तिक जीवन के संस्कारों की प्रेरणा से जो मूल्य या आदर्श होते हैं, उनको हम मोरालिटी के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह का डिफरेंस किसी शास्त्रीयता पर आधारित नहीं है। ये हम लोग अपने व्यवहार में और इस अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको इस संदर्भ की समझ अच्छे से आ जाए। अब यहां पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो एथिक्स है, इसका पर्सपेक्टिव हमेशा सामाजिक होता है और इसका जो कह सकते हैं कि स्वरूप है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इसका जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअल है, वैयक्तिक संदर्भ है और वैयक्तिक संदर्भ के साथ-साथ ये नॉर्मली जैसा आइडिया लग रहा है कि ये सब्जेक्टिव होता है। तो ये एक बेसिक जो डिफरेंस है, ये तो आपको पता होना चाहिए एथिक्स और मोरालिटी को लेकर के। लेकिन इस प्रकार की चीजें और अच्छी तरह से स्पष्ट होती हैं, खासतौर से अच्छे अंक लाने के लिए, उसमें हमेशा जरूरी होता है कि आप इन चीजों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो आज हम इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो अंतर है, नीति शास्त्र और नैतिकता का, इस अंतर को बताने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने रखेंगे और उन उदाहरणों के आधार पर आपको ये जो चीजें हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अ, बेचने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मानते हैं वो जुराबें बेचता है, सॉक्स का सेल्स एग्जीक्यूटिव है और उसके जो सॉक्स हैं वो बहुत ही एलिगेंट हैं, अच्छी फिटिंग वाले भी हैं, आरामदायक हैं, सारी चीजें उसकी सही हैं। लेकिन उसके कुछ फैब्रिक्स ऐसा है, उसमें कुछ इस तरह के फाइबर यूज किए गए हैं जो स्किन के साथ कुछ एलर्जी पैदा करते हैं। और नॉर्मली ये बात वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो जानता है, लेकिन उसका जो व्यवसायगत कह सकते हैं कि इथिकल तकाजा है, उसका जो नैतिक तकाजा है, उसका जो अपने पेशेवर, जो उसका अपने पेशे से संबंधित, अपनी व्यावसायिकता से संबंधित जो उसका उससे जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार के स्टॉक्स की सेल करे, उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। और इसके लिए वो निश्चित रूप से इस बात को जानते हुए कि वो मोजा थोड़ा सा एलर्जी पैदा करता है, वो एज सच इस एलर्जेटिक मोजे को भी बेचने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये उदाहरण नीति शास्त्र का या इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, क्योंकि उसके पास जो इथिकल कह सकते हैं कि जो चैलेंज है, वो प्रोफेशनली अपने मोजे को, अपने जुराबों को, उससे संबंधित जो अपनी सेल है, अपने जो भी आइटम है उसका, उस आइटम को ज्यादा से ज्यादा वो सेल आउट करे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहां पर निश्चित रूप से वो अपनी मोरालिटी के आधार पर गिर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं पहनने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब भी वो इससे सेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये बात वो बता सकता है और बताने पर उसकी सेल गिर जाएगी। तो यहां पर कह सकते हैं कि उसके पास जो वो इथिकली तो राइट हो सकता है, लेकिन मॉरली उसे हम उचित नहीं मानेंगे, उसे रॉन्ग मानेंगे। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं।
दूसरा उदाहरण हम जो लेते हैं, उस उदाहरण में हम मान के चलते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि अच्छी बसेस में, ट्रेन में, वहाँ पर लोगों का रिज़र्वेशन होता है। तो अपने रिज़र्व सीट पर जाकर के, अपने नंबर की सीट पर जाकर के बैठना, ये एक सामान्य-सा नियम है, ठीक है? और उस सीट पर निश्चित रूप से आपकी जो अथॉरिटी है, वो बनी रहती है। फ़र्ज़ करिए कि पूरी बस या पूरा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है, वो भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है और अचानक बीच में कोई बीमार व्यक्ति एंट्री लेता है इमरजेंसी में और ऐसे में कोई उसको जगह नहीं दे रहा है। अब आपके सामने ये एक दुविधा खड़ी हो सकती है कि अगर हम इसको अपनी जगह देते हैं, तो ये चीज़ मॉरली तो सही हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि उसको सीट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मॉरली ये बात तो सही हो सकती है, ठीक है? लेकिन यहां पर अगर आप इथिकली देखें, तो वो लोग भी गलत नहीं हैं, जो लोगों के पास अपना रिज़र्वेशन की सीट है और वो उसको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे में अगर आप उसको अपनी सीट ना भी दें, तो आप इथिकली रॉन्ग नहीं कहे जा सकते। लेकिन मॉरली आप रॉन्ग हैं। ऐसे में अगर आपने उसको सीट ऑफर कर दी, तो क्या स्थिति आएगी? आप मॉरली करेक्ट होंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने जुड़वा वाला आपको जो आपके सॉक्स का हमने उदाहरण दिया, वहां पर आप देख रहे हैं कि वो इथिकली राइट है और जो हमने ये सीट ऑफरिंग का आपको उदाहरण दिया, यहां आप मॉरली करेक्ट हो सकते हैं अगर आपने उसको सीट ऑफर की है तो। अब हम एक तीसरा उदाहरण एक कहानी से लेते हैं, जो एक बहुत पॉपुलर कहानी है प्रेमचंद की मंत्र। है ना? बहुत से लोगों ने इसको पढ़ी भी होगी या सुनी होगी। इसमें कहानी ये है कि एक शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने-माने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और एक किसान है जिसका बेटा बीमार पड़ जाता है और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब उस वक़्त जिस वक़्त वो अपने बेटे को लेके जाता है किसान, उस वक़्त उनके खेलने का समय होता है, वो अपनी क्लिनिक से उठ चुके होते हैं। क्लिनिक के बाहर ही वो मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे को नहीं देखते हैं और उनका कहना होता है कि हमारा समय खत्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं। अब हम जो जो आगे का समय हो गया, कल आप आकर के अपने बच्चे को दिखाइए। और वो किसान का जो बच्चा है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद उस किसान को पता चलता है कि उन डॉक्टर साहब के बेटे को एक सांप ने काट लिया है। किसी तरह के भी सांप के जहर को उतारने की जो जड़ी-बूटी होती है, वो उस किसान के पास थी। लेकिन उसको भी लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है जाकर के इस तरह की आफ़त मोल लेने से, और वो एज़ सच बहुत समय तक दुविधा में रहता है कि क्या करूँ? जाकर के डॉक्टर के बेटे को बचा लूँ और या फिर उन्होंने जिस तरह से हमारे बेटे के साथ ट्रीट किया है वैसे ही ना, हमें भी क्या लेना-देना? वो भी तटस्थ होकर के रह सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत इस एथिकल डायलेमा या कह सकते हैं नैतिक द्वंद के बाद वो अल्टीमेटली जाता है और डॉक्टर साहब के बच्चे को ठीक करता है और बिना कुछ उनसे इनाम या किसी प्रकार का इकराम लिए हुए वापस भी चला आता है। अब यहां पर सोचिए कि जो डॉक्टर साहब हैं, उनके सामने जब वो किसान का बीमार बेटा था, उस वक्त उसे ना देखना वो इथिकली भी रॉन्ग था और मॉरली भी रॉन्ग था। क्योंकि एक पेशेवर डॉक्टर के का ये निश्चित रूप से उसके लिए ये औचित्यपूर्ण होता है कि वो बीमार को देखे और दूसरी तरफ एक मानव के रूप में भी एक मानवता होती है कि अगर हमको किसी चीज के बारे में पता है या उसकी जानकारी है, उसके विशेषज्ञ हैं और कोई जरूरतमंद है और उसकी स्थिति जीवन और मृत्यु की स्थिति है, तो वहां पर हमको अपने मनोरंजन, अपने खेल या अपने निजी आनंद को ध्यान में न रख करके उसकी उसका सहयोग या उसका साथ देना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर साहब इथिकली सही भी रॉन्ग भी गलत थे और साथ में मॉरली भी गलत थे, जबकि किसान जिसको कि उस सांप के कांटे का इलाज मालूम था, वो अल्टीमेटली इथिकली भी सही हुआ और मॉरली भी सही हुआ। तो यहां पर हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब कभी भी इथिक्स और मोरालिटी के बीच में द्वंद होता है, जिसको हम एक तरह का इथिकल डिलेमा कहते हैं, उस तरह के इथिकल डिलेमा में ये चीज इसको डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है कि कब हम इतकली सही होकर के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और कोशिश करें कि हमको भी दुख ना हो
और मॉरली भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने को सुखी रखने के साथ-साथ समाज के लिए भी उपादेय सिद्ध हों। इस अर्थ में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ इसके रिजल्ट के आधार पर भी जो इसका अल्टीमेट कह सकते हैं कि फलन होता है, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। इथिक्स के परिणाम स्वरूप हमेशा ना समाज को लाभ होता है। अगर हम इथिकल वैल्यूज का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा होगा। कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो समाज के लिए लाभप्रद नहीं होगी। और हम मॉरली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, इस चीज को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि अगर हम मॉरली इनकरेक्ट होते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे ऊपर उदासी के रूप में आता है, मायूसी के रूप में आता है, कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगता अंदर से। और अगर हम मॉरली करेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको आंतरिक रूप से प्रफुल्ल करता है, भले ही उसका जो प्रभाव है समाज के ऊपर ना आए, लेकिन निश्चित रूप से वो हमको अंदर से अंदर लाभ देता है। अब इसको हम एक ग्राफ के आधार पर कोशिश करते हैं आपको समझा दें वेन डायग्राम से, कि अगर हम मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है ए और ये सर्किल संबंधित है इथिक्स से या नीति शास्त्र से, और दूसरा सर्किल है जिसका संबंध है मोरालिटी से। तो एक स्थिति तो ऐसा हो सकता है कोई भी व्यक्ति इथिकल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मॉरल हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो मॉरल हो, जरूरी नहीं कि वो इथिकल हो। लेकिन सबसे बेहतर स्थिति वहां आती है जहां पर ये दोनों आपस में क्लब कर जाते हैं और वहां पर स्थिति कुछ बन जाती है आपकी इस तरह की ना, जहां व्यक्ति नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से या इथिकली भी सही हो सकता है और मॉरली भी सही हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया प्रेमचंद की कहानी के डॉक्टर साहब की स्थिति, उनकी स्थिति यहां पर आएगी। वो इथिकली रॉन्ग भी थे और मॉरली रॉन्ग भी थे। किसान इथिकली भी सही था और मॉरली भी सही था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मोरालिटी और एथिक्स ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। एक के भाव होने से दूसरे का अभाव भी हो सकता है, एक के अभाव से दूसरे का भाव भी हो सकता है, और साथ ही साथ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं, एक दूसरे के संपूरक भी हो सकते हैं, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और जहां पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं वहां निश्चित रूप से समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ही बहुत औचित्यपूर्ण होता है, या कह सकते हैं कि दोनों के लिए वो सुख का, आनंद का, प्रसन्नता का, ना उपादेयता का, लाभ का, पॉजिटिवनेस का कारण बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसका जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आगे और जो इस तरह के टर्म्स हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी, है ना, इस तरह के टॉपिक लेकर के हम समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।